हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। इस वीडियो में आपको संविधान की महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। आप फर्स्ट पार्ट इसका देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए सेकंड वीडियो आप अब देखिए। अभी तक अगर हम संशोधन की बात करें तो देखिए, अगर मैं थोड़ा सा फिलॉसफी और ऐड कर दूं इसके अंदर, तो प्रयोजनवाद कहता है कि समय, परिस्थिति और स्थान के अनुसार सत्य बदल जाता है। हेलो। तो इसीलिए हमारे देश के संविधान में अब तक 105 संशोधन भी हो चुके हैं। 106, लगभग 105 मैंने बोला कि लगभग 105 संशोधन हो चुके हैं, जिसके लिए 127 संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ संशोधन पास नहीं हुए संसद के अंदर, इसलिए 105 106 संशोधन फाइनल हुए। अब अगर हम इन सबको बढ़ाते हुए बात करते हैं तो का, खा, गा, डा सबको जोड़ेंगे तो 448 से ज्यादा अनुच्छेद अब हमें इसके अंदर दिखाई देते हैं। और अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो 7 से घट के 6 रह गए हैं। और अगर हम उसी के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ बात करें, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो उनके साथ भाग 4 का जोड़ करके अनुच्छेद 51 ए जोड़ करके मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिए गए। समझ सकते हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं खाली अधिकार की, तो क्या देश चलेगा? देश तो कर्तव्यों के साथ चलेगा। हमें काम भी करना पड़ेगा, तभी अधिकार की बात कर सकते हैं। ठीक है? जब हम काम करेंगे तो तब हम अधिकार की बात कर सकते हैं। हम देश के हित में सोचेंगे तब हम अपने अधिकार की बात कर सकते हैं। और अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जो सीधे हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का काम करते हैं। हमारे पास कोई छोटा मोटा कोई क्रिमिनल अपराध हो रहा हो, कहीं कोई परेशानी आ रही हो, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। हेलो। तो हमने बेटा अभी तक बात करी केवल संविधान बनने तक की। संविधान में है क्या, नया संविधान में कितना परिवर्तन देखने को मिलता है, और जो मूल संविधान है उसमें कितना था, वो अभी तक हमने बात करी। क्या आपने प्रस्तावना पढ़ी है? प्रस्तावना के अंदर 4-5 शब्द ऐसे हैं जो हमारे पूरे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को बताते हैं, यानी संवैधानिक मूल्यों को बताते हैं। उन संवैधानिक मूल्यों के आधार पर अगर हम बात करें, अगर उनको हम जमीन पर सही तरीके से निष्पक्षता के साथ उतार दें, तो शायद भारत से अच्छा कोई दूसरा देश नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूं। कितने बुद्धिजीवी थे जिन्होंने वो संविधान लिखा, कितने दूरदृष्टि रखने वाले थे जिन्होंने वो संविधान लिखा, कि आज भी हम ऐसे शब्दों पर संशोधन करते समय 10 बार सोचते हैं क्या बदला जाना चाहिए। सेंटेंस की तो बात अलग है, एक शब्द पर संशोधन करते समय 10 बार सोचते हैं क्या बदला जाना चाहिए। वो शब्द अगर जमीन पर सही से उतर जाए, सही से उस शब्द के अकॉर्डिंग काम होना शुरू हो जाए, तो शायद वो समय दूर नहीं होगा
जब भारत की तस्वीर पूरे विश्व के अंदर सबसे टॉप पर होगी। और वो काम कौन करेगा? अब तो भारत सरकार ने आपके बीच में चेतना का रास्ता जगा दिया है। वो काम आप सब करेंगे। आप देश के संविधान को समझेंगे, अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के लिए आगे बढ़ेंगे, तो वो काम आप करेंगे। यस या नो? क्योंकि आप ही देश का भविष्य हैं और संविधान से ही देश का भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता है। इसीलिए मैंने 5-6 शब्दों की बात करी जो उद्देशिका के अंदर है। हम 2-3 शब्दों पे विशेष फोकस आज करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए, भारत किसे कहते हैं? आप बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा कंफ्यूजन है। भारत क्या है? समझ सकते हैं भारत क्या है? कोई मुझे भारत की परिभाषा बता सकता है? अगर मुझे आपने भारत की परिभाषा समझा दी तो शायद मैं कहीं दूसरी जगह उस परिभाषा को लेकर के 2 घंटे लेक्चर दे सकता हूं। भारत एक राज्यों का संघ है। राज्य क्या है? राज्य क्या है बेटा? उत्तर प्रदेश एक राज्य है। उत्तर प्रदेश एक राज्य है। बिहार एक राज्य है। हेलो, चलिए देखिए, जब संवैधानिक रूप से अगर हम देखते हैं और संविधान की भाषा में बात करते हैं तो भारत उस अविभाजित परिधि की बात करता है और उसके अंदर भी बात करता है कि हमारी भारत सरकार, हमारी प्रादेशिक सरकार और हमारे नगर निगम कॉरपोरेशन, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? भारत बनाते हैं। और इन सबको मिलाकर के हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं, ना कि प्रदेश। जब हम बात करते हैं बेटा उत्तर प्रदेश की, तो वो एक प्रदेश हो सकता है। जैसे बच्चे ने कहा कि भारत जो है वो बहुत से प्रदेशों का संघ है, ना कि राज्यों का संघ है। भारत को केंद्रीयकरण से विकेंद्रीयकरण की तरफ मोड़ा गया है, यानी एक कंट्रोल जो है छोटे से भाग के अंदर दे दिया गया है, जिससे कि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि भारत के प्रधानमंत्री ही संपूर्ण भारत के ऊपर राज्य करेंगे और वो पूरा वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की कानून व्यवस्था, वहां की पुलिस फोर्स सबको कंट्रोल कर लेंगे। ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए क्या किया गया है कि उसको विकेंद्रीकरण की तरफ मोड़ा गया है और एक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री, वहां की एक परिधि की व्यवस्था को उसी तरीके से देखते हैं जैसे कि संवैधानिक तरीके से पूरे देश की व्यवस्था को देखा जाता है। और उन सब का प्रावधान हमारे देश के संविधान में किया गया है। इसीलिए वहां पर नगर निगम की जैसे बात करते हैं तो नगर निगम, अब निगम हमारे वो भी हैं जो हमारे प्राधिकरण कहलाते हैं, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी सुरक्षित रखने का काम करते हैं। समझ सकते हैं? तो हमने राज्य की बात करी, तो राज्य भारत वो है जो हम बात करते हैं जिसके अंदर भारत सरकार यानी संसद, विधानसभा, विधान परिषद, नगर निगम, प्राधिकरण, वो सब मिलकर के आते हैं। उन सबको मिलकर क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। इसीलिए पहला ही शब्द लिखा गया है उद्देशिका के अंदर, हम भारत के लोग भारत को क्या करते हैं? हम भारत के लोग भारत को।
क्या बनाते हैं? संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाते हैं। हेलो, अभी हम यहाँ रुकेंगे। गणराज्य बनाते हैं। गणराज्य का मतलब है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संपूर्ण संविधान जब लागू हो गया तो उस दिन हम कहते हैं कि हम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी का मतलब समझ में आता है। अभी तक तो हम केवल ये सेलिब्रेट करते हैं, आज हमारे 26 जनवरी का दिन है, गणतंत्र दिवस का दिन है। गणतंत्र का मतलब है कि जो संविधान भारत के लोगों ने भारत के लिए बनाया उसको आज इम्प्लीमेंटेशन का यानी एग्जीक्यूटिव करने का दिन है, इसलिए हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट करने का दिन है, इसलिए आज हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो देश के ही लोगों ने देश के ही लोगों के लिए वो संविधान बनाया, इसलिए हम कहते हैं कि हम भारत के लोग और भारत को, और फिर अंगीकृत भी कौन करता है? भारत के ही लोग करते हैं। लास्ट में जब उद्देशिका एंड करते हैं तो वहां अंगीकृत अधिनियमित कौन करता है? भारत के ही लोग करते हैं। अब यहां बात करें तो 3-4 मूल्य हमें समझ में आए। एक तो समतिर्भुता। हेलो, समतिर्भुता समझ में आया? क्या है समतिर्भुता बेटा? बताइए समतिर्भुता क्या है? वेरी गुड। कौन सी क्लास में बेटा? 12th में। क्लैपिंग कर सकते हैं इस बच्चे के लिए? साक्षी, वेरी गुड। यानी ऐसी शक्ति जिस पर बाहरी शक्ति का कोई दबाव ना हो, ऐसी शक्ति वो संविधान देता है भारत को जिस पे बाहरी शक्ति का कोई दबाव ना हो, भारत अपने देश के लिए खुद निर्णय ले सके। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और पुनः मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर देखें और वीडियो को अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ साझा करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।